सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्यूसडे मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल। पहले तो सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी की सभी को शुभकामनाएं। नाउ हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ मनी में हमने कंप्लीट किया था एक एनिमल मनी हमने कंप्लीट किया था, हमने कमोडिटी मनी कंप्लीट किया था, हमने मेटालिक मनी कंप्लीट किया था। एनिमल मनी कंप्लीट किया था, सेकेंड कमोडिटी मनी दैट इज बार्टर सिस्टम हमने कंप्लीट किया था, एंड थर्ड मेटालिक मनी हमने कंप्लीट किया था। अभी हम फोर्थ टाइप देख रहे हैं, दैट इज पेपर मनी। पेपर मनी इज करेंसी नोट्स विच इज प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, कोई भी कंट्री का जो मनी होता है, पेपर मनी मतलब जो पैसे हमारे पास होते हैं, फिर वो 10 रुपए की नोट हो, 20 रुपए की नोट हो, 50 रुपए की नोट हो, 100 रुपीज की नोट हो, 200 की नोट हो, 500 की नोट हो या 2000 की नोट्स, ये सभी करेंसी नोट्स कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। गाइस, मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, वो कॉन्सेप्ट्स में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमने ये भी देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है, वो क्या क्या करता है। उसमें का मेन फंक्शन है टू प्रिंट द करेंसी नोट ऑफ इंडिया, टू प्रिंट द करेंसी नोट ऑफ इंडिया। और ये बात याद रखना कि हमको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 2016 में जो नोटबंदी आई थी वो मोदी गवर्नमेंट ने की थी। यस, मोदी गवर्नमेंट वाज इन फेवर ऑफ चेंजिंग द नोट्स, नोटबंदी में फेवर में थे, बट अनलेस एंड अंटिल द आरबीआई गवर्नर एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मोदी गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट कैन नॉट डू द चेंजिंग ऑफ करेंसी नोट्स। ये बात याद रखना और ये बात दिमाग में फिट कर लेना। आरबीआई एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो अपने ऑटोनॉमसली चलती है। ऑटोनॉमसली मतलब कि वो खुद के रूल्स खुद बनाती है, गवर्नमेंट को भी वो रूल्स को क्या करना पड़ता है, दे नीड टू फॉलो दैट रूल्स। समझ में आ रहा है? तो पेपर मनी इज करेंसी नोट्स विच इज प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक बोला जाता है, क्योंकि वो बैंकर की बैंक है। हर गवर्नमेंट का खाता, हर बैंकों का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। ऑल करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ 1, 2 एंड 5। 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन आर डन और प्रिंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जो कॉइन्स है वो बनाते हैं। बाकी जो पूरे करेंसी नोट्स कौन प्रिंट करता है? वो प्रिंट करेगी आरबीआई, उसको बोला जाता है पेपर मनी। तो गाइस, आपको ये पेपर मनी की हेडिंग में ये सब कुछ लिखना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन में लिखना क्या है, जो मैं आपको डिस्प्ले करा रही हूँ वो सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है? अब पेपर मनी आप कोई भी 10 रुपए की नोट ले लो, 20 रुपए की नोट ले लो, 50 रुपए की नोट ले लो, ये सब कुछ किसमें आएगा? पेपर मनी में ही आएगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। अभी गाइस बहुत बार क्या होता था पहले, ठीक है, अब किसी को 1 लाख का पेमेंट देना हो तो वैसे बैग भर के पेमेंट लेकर जाना पड़ता था। तो मुझे ये बताओ, आज में अगर मुझे 1 लाख का या 2 लाख का पेमेंट करना हो या 10 लाख का पेमेंट करना हो, मैं अगर बैग भर के लेकर जाऊं तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा चोरी का, ठीक है? मैंने मेरे ऊपर रिस्क ले लिया ऐसा करके, तो ये बात ध्यान रखना कि चोरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? सेकेंड क्या प्रॉब्लम आएगा? रिस्क, ठीक है, हेडेक, ठीक है, डर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मनी बिकम्स इम्पॉसिबल, एक जगह से दूसरी जगह पर इम्पॉसिबल है। तो रूल में आया, बैंकों ने सोचा कि क्यों ना बड़े बड़े अमाउंट से या छोटे, रिस्क फ्री कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट हम निकाल सकते हैं जो नियर टू मनी हो। मतलब अगर उसको हम बैंक में लेकर जाए तो हम आसानी से उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मनी कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बोला जाता है बैंकिंग सिस्टम वेयर वी कैन डिपॉजिट मनी, वेयर वी कैन विड्रॉ मनी, ठीक है, वेयर वी कैन डिपॉजिट मनी, वेयर वी कैन विड्रॉ मनी। तो बैंकिंग सिस्टम आया, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम की वजह से आज ट्रांजैक्शंस काफी इजी हो चुके हैं, रिस्क फ्री हो चुके हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस भी और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस कम है बैंक के, बट एडवांटेजेस 100% ज्यादा है।
So, deposit kept with the bank which can be withdrawn at any point of time or can be transferred to any account through check is called as credit money. तो सबसे पहले फिर अभी मुझे एक अकाउंट से, फॉर एग्जांपल मैं ए पर्सन हूँ, कोई बी पर्सन है, बी पर्सन को मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और मुझे हेडेक फ्री देने हैं, मैं कैश विड्रॉ करूँ और उसके घर पे जाके दूँ, तो बीच में रास्ते में कहीं पर भी मुझे प्रॉब्लम ना आए, तो मैं क्या करती हूँ, उससे पैसे लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसके नाम का चेक बनाती हूँ, कितने पैसे देना है वो लिखती हूँ और मैं उसको दे देती हूँ कि तुम तुम्हारे बैंक में भी ये प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और चेक कैसे होता है ना, आपको ओसीएम में सीखने मिलेगा कि चेक क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बता सकती थी बट मैं अभी साथ में नहीं लिया है मैंने चेक, या फिर मैं आपको बता सकती थी कि चेक होता कैसा है, ठीक है, बट मैं कल बताऊंगी आपको जरूर कि चेक कैसा होता है, एटीएम कार्ड कैसा होता है, हम जब रिवाइज करेंगे ना, एटीएम कार्ड कैसा होता है, चेक कैसा होता है, पेपर मनी क्या होता है, ये मैं लाइव दिखाऊंगी आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और चेक में माइन्यूट डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि मतलब आपको कोई कल चेक देता है ना, तो फिर आपको भी पता चलेगा कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। So deposit kept with the bank which can be withdrawn at any point of time or can be transferred to any one account through check is called as credit money. तो हमने अभी तक कौन सा मनी देखा, पहले हमने देखा एनिमल मनी, सेकेंड हमने देखा कमोडिटी मनी, थर्ड हमने देखा मेटालिक कॉइन्स, फोर्थ हमने देखा करेंसी नोट्स या पेपर मनी, फिफ्थ हमने देखा क्रेडिट मनी, ठीक है। अभी सिक्स्थ हम देख रहे हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड मतलब आप जाओ एटीएम में, उसको इंसर्ट करो, पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड डालो और आपको जितनी अमाउंट डालनी है, जितने आपके अकाउंट में है उतना आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको बोला जाता है डेबिट कार्ड। देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क है। डेबिट कार्ड मतलब जितने अपने अकाउंट में उतना ही हम एटीएम से निकाल सकते हैं। एटीएम सभी को पता है ना, ठीक है, ऑल टाइम एक्सेस मशीन होता है, वो कभी भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड इज यूटिलाइज वेयर आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो ही वो विड्रॉ होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड मतलब कि आपको बैंक है ना अपने तरफ से एक क्रेडिट इश्यू देती है कि आप इतना पैसा कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो और उसमें छोटा माइनर इंटरेस्ट लगाती है। तो आप क्रेडिट कार्ड जाओगे ना, आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी रहा, बट क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि आप है ना उधार निकाल सकते हो बैंक की ओर से, उसको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड, through which balance in the account can be freely transferred from one account to through second account. Credit money plays an important role in the economic development of the country, like bills of exchange, checks, etc. It is also called as legal tender money that is accepted by all. तो देखो प्लास्टिक मनी में दो टाइप होंगे, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। फिर से मैं बोल रही हूँ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में वही अकाउंट में से ट्रांसफर होंगे जहां से पैसे रहेंगे और क्रेडिट कार्ड में से हम बैंक की ओर से पैसे निकाल सकते हैं। तो हमने कौन सा टाइप देखा, पहला हमने टाइप देखा है बाटर सिस्टम के पहले कौन सा था, एनिमल मनी, सेकेंड इज बाटर सिस्टम, थर्ड इज मेटालिक कॉइन्स, मेटालिक कॉइन्स में स्टैंडर्ड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स, ठीक है। फोर्थ हमने देखा पेपर मनी, दैट इज करेंसी नोट्स, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की। फिर उसके बाद हमने देखा क्रेडिट मनी, जैसे कि चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको है ना 12th में एक चैप्टर रहेगा, अभी नहीं चलता है तो उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं, उसका कोई एक फॉर्म होता है, बट पहले ये चलता था जब है ना चेक जल्दी आसानी से ट्रांसफर नहीं होता था, तो वो टाइम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलते थे, पर अभी ये टोटली बंद हो चुका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी, हमने देखा प्लास्टिक मनी मतलब क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्लीट किया क्या बोलते हैं पूरा इवोल्यूशन ऑफ मनी, और या बोल सकते हैं कि कैसे मनी इवॉल्व हुआ है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और आपको एक चार्ट बनाना है। सबसे पहला क्या है, एनिमल मनी, सब लोग बोलेंगे क्या है, एनिमल मनी। सेकेंड मनी क्या है, कमोडिटी मनी, क्या है कमोडिटी मनी, इसको बाटर सिस्टम भी बोला जाता है। थर्ड क्या है, मेटालिक कॉइन्स, क्या है मेटालिक कॉइन्स। फोर्थ क्या है, पेपर मनी, पेपर मनी मतलब कि करेंसी मनी। फिफ्थ क्या है, क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी मतलब चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और सिक्स्थ क्या है, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी मतलब कि कौन सा मनी, एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि इसको क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। एक और टाइप का मनी होता है, उसको बोला जाता है आई थिंक आपको है या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मैं पूरा आपको डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट थ्रू कंप्यूटर विदाउट यूजिंग एनी चेक और विदाउट यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसको बोला जाता है
इसका मैं डिटेल आपको कल बताती हूँ, नहीं भी होगा या होगा भी आपके सिलेबस में तो भी मैं सिखाने वाली हूँ आपको कि कैसे होता है। और हो सकता है कि मैं आपको है ना अकाउंट ट्रांसफर का एक है ना इमेज भी बताऊँ, ठीक है। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे और आगे का भी देखेंगे गाइस। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, प्लीज लेट अस नो गाइस, क्योंकि आप नए बच्चे हो और आपको पूछना आपका सबसे बड़ा राइट है कि आप पूछो कि मैम ये नहीं समझा है, मैम इसको समझाओ। आप मैसेज करो पर्सनली, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी ऑडियो या वीडियो करके। समझ में आ रहा गाइस? थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।